नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं माननीयों के गुनाह। दरअसल देश की सियासत में राजनेताओं और अपराध का चोली दामन का साथ रहा है। देश में ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो पूरी तरह से अपराध से मुक्त छवि की हो, यानी उनके किसी भी एक नेता पर आपराधिक मामले दर्ज ना हो, ऐसी कोई पार्टी नहीं है। और यही वजह है कि राजनीति में अपराधीकरण के मामले पर अपने फैसले में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दागी विधायकों सांसदों को अयोग्य ठहराने से उस समय इंकार कर दिया था, मगर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अब संसद के भीतर कानून बनाना इसकी जरूरत है। दरअसल मार्च 2019 में राजनीति में अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सांसदों और विधायकों को अयोग्य ठहराने से इंकार कर दिया था। इस मामले पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्त आ गया है कि संसद यह कानून लाए ताकि अपराधी राजनीति से दूर रहें। राष्ट्र तत्परता से संसद द्वारा कानून का इंतजार कर रहा है। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ आरोप तय होने से किसी को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है और बिना सजा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। साथ ही कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ रहे उनके जिन उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति से अपराधियों को दूर करने के लिए जुलाई 2023 में ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके तहत अब सांसद विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तिथि से ही अयोग्य हो जाएंगे। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में उस प्रावधान को निरस्त कर दिया जो आपराधिक मुकदमे में दोषी करार सांसदों और विधायकों को ऊपरी अदालत में अपील लंबित रहने तक अयोग्य करार दिए जाने से बचाता है। इस फैसले में अब 2 साल या अधिक की सजा पाए जनप्रतिनिधियों की सदस्यता बरकरार नहीं रह पाएगी। यह फैसला तत्काल लागू हो गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अब तक जो सांसद या विधायक अपनी सजा को ऊपरी अदालत में चुनावी दे चुके हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने सांसदों पर दर्ज क्रिमिनल केस को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है और इस रिपोर्ट से बहुत सारी बातें सामने आई हैं। हमारे साथ जुड़े हुए इस विषय पर ज्यादा चर्चा करने के लिए, विस्तृत प्रकाश डालने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि माननीयों के गुनाह है, अपराध और राजनीति का चोली दामन का साथ बताया गया है, कितना सही है अपराधियों का राजनीति में आना या राजनीतिज्ञों का आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहना? देखिए, बहुत गलत है जी। लेकिन जितने भी भारत में पार्टियां हैं जी, सभी पार्टियां ये सोचती है कि हमारा कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए जी। भले ही ये आपराधिक व्यक्ति क्यों नहीं हो। हाँ। जब ये तलाश करने हैं कि निकलते हैं कि कौन यहाँ जीत सकता है जी। और उस क्षेत्र के जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके विषय में यदि ये जानकारी मिलती है कि ये व्यक्ति जीत सकता है, हाँ, तो कोई भी पार्टी उसको टिकट देने के लिए झिझकते नहीं है जी। यही कारण है कि दिन पर दिन जो पार्लियामेंट हाउस हो, हाँ, या असेंबली हाउस, जी, दोनों में ही बड़े पैमाने पे जो आपराधिक लोग हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। जी। अब सवाल ये उठता है कि ये गलत है कि सही है। जी। अब इसके लिए भारत में कोई ठोस कानून नहीं है। हाँ। कि किस व्यक्ति को टिकट दिया जाए, किस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाए। यदि कोई ठोस कानून बना दिया जाए तो निश्चित रूप से पार्टियां बंद जाएगी और टिकट नहीं देगी। अब हम ये जब भी किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई उनके 15 प्रकरण उनके खिलाफ दर्ज है, फिर भी क्यों ऐसा होता है कि आप टिकट देते हो, तो जवाब ये आता है कि अभी उनको कोई सजा नहीं हुई, अभी ट्रायल पर है।
यही कारण है कि वो आगे जब तक 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद जब निर्णय वहां किया जाता है, तब तक वो बहुत बड़े बड़े पदों पे रहकर समाज में कुरीतियां फैलाने में कामयाब रहते हैं, या वो इतने पावरफुल हो जाते हैं, उस पावर का उपयोग कर अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। और फिर जैसे ही वो गुनहगार साबित नहीं होते तो अपने आप को ये कहने के लिए भी नहीं चूकते हैं कि मैं तो कभी गुनहगार था ही नहीं। जी हाँ, एक बात जरूर आ जाती है यहाँ पर कि हम बात करें आंकड़ों की। देश में राज्यसभा और लोकसभा के कुल 763 सांसद हैं, जिनमें से 306 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, ये एक बात है। लेकिन इनमें से 194 सांसदों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं, चाहे वो हत्या के हों, महिला अपराध के हों। तो उनका राजनीति में बने रहना राजनीति की शुचिता के लिए कितना सही है? बिल्कुल गलत है। देखिए, 2 प्रकार के आपराधिक प्रकरण बनते हैं जी। एक पॉलिटिकल जी। दूसरा जो आपने कहा गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ पंजीबद्ध होना। जी। यदि कोई राजनीतिक कोई द्वंद्व के तहत या कोई देशता के तहत कोई व्यक्ति के खिलाफ यदि आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है जी। तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। हाँ। लेकिन जैसा आपने कहा, कोई मर्डर हो, हाँ। अपहरण हो, हाँ। रेप हो, जी। इस टाइप के कोई 420 हो, हाँ। इस प्रकार का यदि कोई धारा उनके खिलाफ लगाकर पंजीबद्ध किया गया प्रकरण, जी। तो उनके लिए दोनों पार्टियों को नहीं, सभी पार्टियों को सोचना चाहिए जी। कि जब तक ये व्यक्ति कोर्ट से रिहा ना हो जाए, हाँ। तब तक इनको किसी भी प्रकार से कोई टिकट देना तो दूर की बात है, कोई पद पे भी नहीं रखा जाए। हाँ। तो लोग क्या होगा, अपराध करने में डरेंगे। अभी क्या हो रहा है कि अपराध करने के बाद जब वो छूटने लगे जी। तो अपराध से उनको खौफ नहीं रहा। हाँ। और दिन पर दिन जो है वो अपराध करते चले जाते हैं, छूटते चले जाते हैं और हौसला इनका बुलंद हो जाता है। बिल्कुल। तो ये हौसले बुलंद हो रहे हैं। एक बात इसमें सामने आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या जिन्होंने अपराध किए हैं, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो अपने संरक्षण के लिए राजनीति में आ जाते हैं और राजनीतिक दल भी ऐसे लोगों को संरक्षण दे देते हैं, उनका वरद हस्त रहता है बड़े नेताओं का, और वो फिर खुले रूप से अपराध करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में देश के कानून का मजाक नहीं बनाया जा रहा है जय श्रीवास्तव जी? बिल्कुल, दोनों ही चीजें हैं जी। कि राजनीतिज्ञ को आपराधिक व्यक्ति चाहिए होते और आपराधिक व्यक्ति को राजनीतिज्ञ चाहिए होते जी। एक दूसरे का जो है ये चोली दामन का साथ हो जाता है जी। और जब ये दोनों साथ होते हैं तो दोनों को ही जब लाभ मिलने लगता है तो फिर ये दोनों ही ये नहीं देखते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, उनका उद्देश्य केवल होता है जी। जीत। हाँ। हम कैसे भी चुनाव जीते और चुनाव जीतेंगे तो एक दूसरे के रक्षा के लिए काम करते हैं। देश के किसी प्रकार के कोई कानून या किसी प्रकार का कोई डर जी इनको नहीं रहता है। सही कहा आपने कि कानून का डर नहीं है क्योंकि उनके ऊपर वरद हस्त। एक आखिरी सवाल, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि वास्तव में फिर जो लोग, जो राजनेता राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, जो दूसरी पार्टी पर आरोप लगाते हैं या जो कहते हैं कि राजनीति समाज सेवा के लिए है, राजनीति समाज के उत्थान के लिए है, प्रदेश के कल्याण के लिए है, देश के कल्याण के लिए है, तो ये सब बातें बेमानी है फिर? बिल्कुल, ये खाली जनता को भ्रमित करने के लिए, बरगलाने के लिए सारे शब्दों का उपयोग किया जाता है जी। असल में सब चीजों का राजनीति कोई स्थान नहीं है जी। स्थान जो है केवल उनके निजी स्वार्थ का है जी। जो आए दिन देखने को मिलता है कि चुनाव से पहले सभी नेता जो आपराधिक लोग हैं या आम जनता के पास पहुंचते हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही इलेक्शन होने के बाद, जीत जाने के बाद जनता उनसे चाहकर भी मिलने में बहुत कठिनाई होती है। जी बिल्कुल। तो ये दर्शाता है कि ये टोटल जो है ये लोग मतलबी है। हाँ। इनको कोई लेना देना नहीं है। ये चाहते हैं कि हमारे केवल विजय होती रहे। हाँ।
और हम लोग जो है बड़े पदों पे बैठते रहे। एक बात और आई है, मैं क्षमा चाह रहा हूं, आपको रोक करके एक बात पूछना चाह रहा हूं कि हम कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है और सदन, चाहे राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, उच्च सदन या निचले सदन, सदन को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। मंदिर में आरोपी, ये शब्द कैसा लगता है कि मंदिर में आरोपी? देखिए, जो हम लोग फिर एक बार मैं बोलना चाहूंगा जी। कि मंदिर केवल हम लोग नाम देते हैं, जी जबकि वो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। जी। हम यदि ये कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, हाँ लेकिन वहीं पर यह कहा जा सकता है कि ये अपराधियों का संरक्षण करने वाला क्षेत्र है। जी जितना अपराधी है वहां पर, जब वो चुनाव जीतकर उस मंदिर जिसको हम बोलते हैं वहां जी। पहुंचने के बाद हाँ वो ये महसूस करते हैं जी। कि हम बहुत सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। बिल्कुल। यही कारण है कि वो लोग अपराध करने के बाद जब कोई पार्लियामेंट में पहुंचते हैं या असेंबली में पहुंचते हैं, जी तो वो केवल और केवल वो अपने सुरक्षित होने का जो है खुशी मनाते हैं। जी जनता के इनकी किसी प्रकार के कोई इनको परवाह नहीं है। जी। सही कहा आपने कि उनको जनता की परवाह नहीं है, खुद अपराध किए हैं, उन पर आरोप लगे हैं, तो वो सुरक्षित और संरक्षित हो जाएं, इसलिए उसी जनता से वोट मांग करके जीत करके वो वहां पहुंच जाते हैं और माननीय कहलाने लगते हैं। लेकिन माननीयों के गुनाह छिपते नहीं है। जय श्रीवास्तव जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इस विश्लेषण के लिए। जैसा कि आपने कहा कि मंदिर कहा जाता है लेकिन मंदिर माना नहीं जाता है, क्योंकि मंदिर में आरोपी नहीं होते हैं। दूसरी बात कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि देश के कुल 763 सांसदों में से 306 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 194 सांसदों के खिलाफ हत्या और महिलाओं से अत्याचार के गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। ईडीआर ने यह रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की तरफ से दायर हलफनामे के हवाले से जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लक्षद्वीप से 1 सांसद, केरल से 29 सांसदों में से 23 सांसद, बिहार के 56 सांसदों में से 41 सांसद, महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 37 सांसद, तेलंगाना के 24 सांसदों में से 13 सांसद और दिल्ली के 10 सांसदों में से 5 सांसदों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। साथ ही एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि लक्षद्वीप से 1, बिहार के 56 में से 28, तेलंगाना के 24 में से 9, केरल के 29 सांसदों में से 10 पर और महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 22 पर और उत्तर प्रदेश के 108 सांसदों में से 37 सांसदों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। ये आंकड़े हैं, ये बताते हैं कि जिन्हें हमने चुना है, जो हमारे माननीय हैं, जो सदन में बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, हमारी बात वहां रखते हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं, देश के लिए नीति निर्धारण करते हैं, ये उनके अपराध हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस पार्टी के कितने सांसदों पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोकसभा में कुल 538 सांसद हैं, जिनमें से 232 सांसदों पर प्रकरण दर्ज हैं और राज्यसभा के 225 में से 74 सांसदों पर मामले दर्ज हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 385 सांसदों में से 193 सांसदों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और जिनमें से 98 सांसदों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 81 सांसदों में से 43 पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और 26 सांसदों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। लोकतंत्र का मंदिर, मंदिर में माननीय और माननीय के गुनाह, उन पर गुनाहों के आरोप, कितना शुद्ध है, कितने राजनीतिक सोचता की बात है। हमारे साथ बने हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक आलोक सिंघई जी। आलोक सिंघई जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। आलोक सिंघई जी, जिस तरह से बात की जा रही है कि माननीयों के गुनाह अब सामने आ रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा के सांसदों के अपराधों पर एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है। 763 में से 306 सांसदों पर मामले दर्ज हैं और इन 306 में से 194 पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, हत्या के हैं और महिला अपराध से संबंधित हैं। क्या ऐसे लोग माननीय कहलाएं, ऐसे लोग लोकतंत्र के मंदिर में जाएं, ये सही है? बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी चीज है कि देश में जो पैरेलल इकोनॉमी बनी हुई थी, जी, वर्षों से जो है फंड के
कहीं भी आज इनकम टैक्स में जैसे पेयर बढ़ते जा रहे हैं जी। कैसे भी ये इकोनॉमी वाइट होती जा रही है, सामने आती जा रही है जी। और वर्षों से ये जो ब्लैक इकोनॉमी बनी हुई थी हाँ। उसको संरक्षण देने के लिए पॉलिटिकल रिंग उसकी तैयार हो गई थी जी। और ये पॉलिटिकल रिंग बड़े पैमाने पे देश की इकोनॉमी के साथ में धोखा कर रही थी जी। और उसी के कारण ये अपराधीकरण आया था। जितनी भी सरकारी योजनाएं जी। थी उन योजनाओं को लूटना, उन योजनाओं को सारे इकट्ठा करके फंड अपने पास में इकट्ठा कर लेना, जी। ये जो प्रवृत्ति थी आजादी के बाद से ये लगातार चली आ रही थी। जी। अब जबकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, अब खातों में सीधा पैसा जाने लगा है, जी। तो अब ये जो आपराधिक प्रकरण है ये सामने भी आने लगे। जी। अभी तक फंड किसके खाते में जा रहा है ये नहीं मालूम चलता था। राजीव गांधी जी जो कहते थे कि 85 पैसे हमारा जो है जी। मार्केट में चला जाता है, हाँ। डूब जाता है, हाँ। तो वो स्थिति जो है उसी के कारण उसको संरक्षण देने के लिए आपराधिकरण पनपा था। जी। और अब जो है ये इकोनॉमी जिस तरीके से रिवाइज की गई है जी। उसमें ये सारी चीजें बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ में आ रही है। जी। तो एडीआर की रिपोर्ट ठीक है। हाँ। एडीआर ने जो पाया वो तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। जी। वास्तव में ब्लैक इकोनॉमी के साथ में राजनीति का अपराधीकरण बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जी। और इस पर बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा। जी। जैसे मोदी सरकार ने कहा था कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, हाँ। तो काला धन लाना भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जी। लेकिन फिर भी जो प्रयास चल रहे हैं वो सार्थक है। एक सवाल यहां पर यह जरूर आता है कि अपराध और राजनीति कहते हैं कि इनका चोली दामन का साथ है, तो फिर राजनीतिक शुचिता की बात क्यों होती कि राजनीतिक शुचिता होना चाहिए? एक दूसरे पर आरोप क्यों लगाते जब एक ही हमाम में सब बिना कपड़ों के हैं? तो सही सूरज जी, दरअसल में सब लोग आरोप जरूर लगाते हैं, पर राजनीति का मतलब ही है कि उसको ब्लैक इकोनॉमी, राजनीति तभी चलेगी ये लोकतांत्रिक राजनीति जब तक वो ब्लैक इकोनॉमी नहीं होगी। हाँ। मतलब ब्लैक इकोनॉमी पे ही ये राजनीति गवर्न हो रही है। और राजनीतिक शुचिता की बात तो नारे तो लगाना चाहिए, कहना तो यही चाहिए। हाँ। कोई ये तो नहीं कहेगा कि हम काला धन रखते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन धीरे धीरे ये काला धन जो जनरेट करने वाली व्यवस्था है उसको एक्सपोज करना पड़ेगा, तब राजनीति की शुचिता हो पाएगी। बिल्कुल। यहाँ एक बात जरूर आती है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब देश इंतजार कर रहा है कि संसद इस पर कानून बनाए राजनीति से अपराधीकरण को दूर करने के लिए। 2023 जुलाई में कानून आया कि 2 साल तक की सजा यदि किसी सांसद को या विधायक को मिलती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, ये बात। लेकिन यदि वो अपील कर देता है तो सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी। ये 2 चीजें आई। तो क्या देश में वास्तव में ऐसे किसी कानून की आवश्यकता है जो जनप्रतिनिधियों के लिए एक बॉर्डर बनाए या उनका एक खाका खींचे कि यदि अपराधी है तो राजनीति में नहीं आएगा, ताकि जनता की अच्छे सेवा करे? वास्तव में आवश्यकता है देश में इस कानून की? आलोक सिंह जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? संभवतः उनसे संपर्क हमारा कट गया है। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है कि कांग्रेस के 81 सांसदों में से 43 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 26 पर गंभीर अपराध दर्ज हैं। जिस तरह से आलोक सिंह जी ने कहा कि राजनीतिक शुचिता का नारा तो सब लगाते हैं, लेकिन राजनीतिक शुचिता की बात कोई नहीं करता। क्योंकि जहां उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही आलोक सिंह जी ने कि काला धन, राजनीति काले धन से पल्लवित और पोषित होती है। आलोक सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद देश न्यूज से जुड़ने के लिए। और अब वो और पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी के 11 सांसद हैं जिनमें से 3 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 1 पर गंभीर मामला दर्ज है। टीएमसी के 36 सांसदों में से 14 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 7 सांसदों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। साथ ही उद्धव गुट वाली शिवसेना के 9 सांसदों में से 4 पर गंभीर मामले दर्ज हैं और 7 पर आपराधिक मामलों के प्रकरण चल रहे हैं। एनसीपी के 8 सांसदों में से 3 पर आपराधिक मामले और 2 पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। यदि राज्यवार आंकड़े देखें तो राज्यवार आंकड़े भी अपने आप में चौंकाने वाले हैं। लक्षद्वीप से 1 सांसद पर, केरल के 23 सांसदों पर, बिहार के 41 सांसदों पर, महाराष्ट्र के 31 सांसदों पर और तेलंगाना के 13 सांसदों पर, दिल्ली के 5 सांसदों पर, वेस्ट बंगाल के 28 सांसदों पर, उत्तर प्रदेश के 49 सांसदों पर और तमिलनाडु के 25 सांसदों पर, हिमाचल प्रदेश के 3 सांसदों पर, आंध्र प्रदेश के 15 सांसदों पर और जम्मू कश्मीर के 2 सांसदों पर, मध्य प्रदेश के 13 सांसदों पर, उड़ीसा के 9 सांसदों पर और कर्नाटक के 6 सांसदों पर, झारखंड के 5 सांसदों पर, राजस्थान के 8 सांसदों पर, असम के 4 सांसदों पर, पंजाब के भी 4 सांसदों पर, इसके साथ गुजरात के 7 सांसदों पर, छत्तीसगढ़ के 2 सांसदों पर और हरियाणा के 1 सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
ये आपराधिक मामले, ये लोकतंत्र का मंदिर, ये माननीय और इन माननीयों के गुनाह, ये जनता की सेवा की बात करते हैं, ये शुचिता की बात करते हैं। एक समय था जब राजनीति वास्तव में जनसेवा के लिए की जाती थी और लोग राजनीति में आते थे तो जनता की सेवा के लिए आते थे, लेकिन अब राजनीति के मायने बदल गए हैं। राजनीति और अपराध का चोली दामन का साथ हो गया है। लेकिन कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि जब अब देश को आवश्यकता है और देश इंतजार कर रहा है इस बात के लिए कि अब संसद में ऐसा कोई कानून बने ताकि राजनीति से अपराध को दूर किया जा सके और अपराध में राजनीति की संलिप्तता ना हो, तब देश में हम राजनीतिक शुचिता की बात कर पाएंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।